अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल इंसान मिन अलक़। हमने इंसान को अलक़ यानी अलक़ा से बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ह्यूमन क्रिएशन के बारे में यहाँ पर भी एक बात कही जो आपके सामने आज आने वाली है। देखिए, सबसे पहले ये हुआ कि जो है अरब में एक ग्रुप जो है जिन्होंने कुरान मजीद की वो आयतें जो ताल्लुक़ रखती है एम्ब्रियोलॉजी से, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन से मुताल्लिक़ जो आयतें हैं और हदीसें उन्होंने एक जगह जमा की और इन आयतों को जमा करके वो जो एक मशहूर जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर कीथ मोर के पास पहुँचे। डॉक्टर कीथ मोर ये जो है टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ये एम्ब्रियोलॉजी यानी जिसको हम कहेंगे गायनेकोलॉजिस्ट की लिस्ट में बहुत जाने माने शख्सियत है और बहुत बड़ा ये मुकाम रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अपने से ज़्यादा इल्म वाले यानी अहले इल्म से पूछो। तो ये लोग जब अरब इन्होंने ये आयतें जमा की कुरान मजीद की जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है, इन सारी आयतों को जब डॉक्टर कीथ मोर के पास उन्होंने यहाँ पर इसको पेश किया, इसको पढ़ने के बाद डॉक्टर कीथ मोर ने कहा कि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज से 30 साल पहले अगर मुझे पूछा जाता तो शायद मैं नहीं बता पाता। और डॉक्टर कीथ मोर ने इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से तज्जिया किया, मुआयना किया, उसको स्टडी किया और कुरान मजीद के अंदर जो आयतों का जिक्र किया गया है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड एंड चेरिशियर हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ अ मेयर क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। तो इसका यहाँ जो जमे हुए खून का यहाँ पर जो तर्जुमा किया गया है जिसको कहते हैं अलका, तो अलका का मीनिंग ये भी होता है लीच लाइक। लीच पता है आपको, जोंक होती है, जो अगर आपके जिस्म पर लगा दे तो वो खून को चूसती है, जोंक होती है, आपने उसका शेप देखा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये शेप नजर आता है। इसको क्लिंगिंग लाइक या फिर लीच लाइक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर अलका जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो ये या तो इस तरह से नजर आएगा या फिर इसको अगर आप इमेज को लीच से कंपेयर करेंगे तो दोनों की इमेज एक जैसी नजर आती है। तो एम्ब्रियोलॉजी में जैसे इससे पहले वाली जो आयत थी, आपको याद होगा हमने इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया, खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज, इससे पहले वाली स्टेज को कुरान ने कहा था कि हमने मिले जुले नुतफ़े से यानी मर्द और औरत के पानी से दोनों को मिलने से इंसान की तख्लीक की। ये उसके बाद की स्टेज यहाँ पर जो है बयान की जा रही है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी जो दोनों नुतफ़े थे यानी दोनों जो पानी थे जब वो आपस में मिल गए, नुतफ़तुन अमशाज, वो जब मिल गए उसके बाद अलक़ा तैयार हुआ। और ये अलक़ा जो बात यहाँ पर की जा रही, जो लफ्ज़ अलक़ा है जिसको कहते हैं कंजील्ड ब्लड, जमा हुआ खून का लोचड़ा, जो कि बिल्कुल लीच की तरह नजर आता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये बात कही तो इससे डॉक्टर कीथ मोर इतने मुतासिर हुए, उन्होंने किताब लिखी द डेवलपिंग ह्यूमन इन 1982, जो कि अमेरिका के अंदर मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है और उसको बेस्ट बुक इन एम्ब्रियोलॉजी का जो है अवार्ड मिला। और सऊदी अरब की जो कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर कीथ मोर ने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया कि मैंने तमाम कुरान की आयतों का स्टडी किया जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, और इस बात पर उन्होंने इकरार किया, एक्सेप्ट किया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उन्होंने कहा कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी आयत्स ऑफ द कुरान एंड मॉडर्न एस्टैब्लिश्ड साइंस। इसी तरह डॉक्टर जो ली ये भी इसके बारे में कहते हैं, ये भी एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर जो ली कहते हैं कि कुरान मजीद में जितनी आयतें एम्ब्रियोलॉजी से मुताल्लिक़ है, रिलेटेड है, ये कहीं भी मॉडर्न एस्टैब्लिश्ड साइंस यानी जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है। बिल्कुल ये जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया, बिल्कुल मॉडर्न साइंस भी उसको वैसे ही एक्सप्लेन करता है। और उन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल कि अरब के डेजर्ट में जहाँ पर कोई ना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट थे और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी थे, ना पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे, वो इतनी बेहतरीन बातें और इतनी एडवांस चीज़ें कैसे बता सकते हैं जबकि उस ज़माने में कोई शख्स इस बात को नहीं जानता था। तो बेशक ये किताब अल्लाह की तरफ से है, किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। तो आपने बहुत सारी कुरान की निशानियाँ देखी जो आज प्रूव हो रही है
1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا، اس کا اوترن کیا، تاکہ ہر زمانے کے آنے والے لوگوں کو یہ دلیل، یہ ثبوت رہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ بھی قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے جو لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔